Class 8 Maths, important and mostly repeated questions. 20 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके थे. Evaluate cube root of 0.064 upon 0.125 divided by square root of 0.64 upon 0.25 minus 1. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्यूब रूट है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डेसिमल है वो सेम प्लेस पर है, तो हम इस डेसिमल से वाला डेसिमल कैंसिल कर देंगे. सिमिलरली स्क्वायर रूट में भी डेसिमल सेम प्लेस पर है तो ये वाला डेसिमल भी कैंसिल हो जाएगा. अगर डेसिमल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम प्लेस पर होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं. तो अब क्यूब रूट आया, किसका करना है क्यूब रूट, ऊपर आ गया 64 और डिनोमिनेटर में 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 25 माइनस 1. इसे हमें सॉल्व करना है. ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 64 4, क्यूब रूट ऑफ 125 is 5 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 is 5 माइनस 1. आगे से सॉल्व कर देते हैं. 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8, ये क्या हो जाएगा, इस 5 से वाला 5 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 माइनस 1. इसके नीचे हमने 1 पुट कर दिया, एलसीएम आ गया 2, तो 1 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2. करते हैं 21 क्वेश्चन. 21 क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट गिवन है द पॉइंट एट विच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट. तो देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम भी बना दिए. ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0. इस तरह से फर्स्ट का आंसर आ गया 0,0. सेकेंड पॉइंट में पूछा है अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर. तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0. यानी x की तो कोई वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0. ठीक है, आगे बोला है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस, ये y एक्सिस है, इससे 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है x एक्सिस पर. तो यह 0 1 2 3 ये वो पॉइंट हो गया. तो इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3, 0. इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट के x एक्सिस पर जो 3 यूनिट डिस्टेंस पर है y एक्सिस से, 3, 0. थर्ड पॉइंट में पूछा है अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर वो पॉइंट. तो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है 0, वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. एक्स तो हमें पता है 0 होता है ऑन द वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है. ठीक है, अब विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पर है. तो 0 1 2 ये वो पॉइंट हो गया. और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, x 0 होगा और y 2 होगा. तो 0,2. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 22. द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर 120 सेंटीमीटर लॉन्ग. रोड रोलर जो है उसे हम लेंगे सिलेंड्रिकल शेप में, इज 84 सेंटीमीटर. डायमीटर गिवन है उसका 84 और वो कितना लॉन्ग है 120, तो उसकी हाइट हो गई 120 सेंटीमीटर. डायमीटर कितना गिवन है 84 सेंटीमीटर. डायमीटर से हमने क्या निकाल लिया, रेडियस 42 सेंटीमीटर. इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू लेवल ए प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए उसको 500 रिवोल्यूशन लगाने होते हैं. डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर. जो कॉस्ट है वो क्या गिवन है, पैसा, 30 पैसा पर स्क्वायर मीटर. तो हमें पहले एरिया निकालना होगा कि 500 रिवोल्यूशन लगाने में वो कितना एरिया कवर करेगा. तो 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन. पहले हमने फाइंड किया कि वो कितना एरिया कवर करेगा 1 रिवोल्यूशन में. तो 1 रिवोल्यूशन हम लेंगे, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू
2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई 22/7 आर 42 और एच 120, इनकी कर दी हमने मल्टीप्लाई, ये आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप याद रखेंगे हमारा जो एरिया निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में निकला है और कोस्ट जो है हमें स्क्वायर मीटर स्क्वायर में निकालनी है। ठीक है, तो लास्ट में हम चेंज कर लेंगे। तो 1 रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है? 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कवर्ड इन 500 रेवोल्यूशन, क्योंकि उसने तो 500 रेवोल्यूशन लगाए हैं, तो 500 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई जितना एरिया 1 रेवोल्यूशन में कवर किया है 31680। ठीक है, तो ये आ गया 1584 और 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको जो 500 रेवोल्यूशन में जितना एरिया आया है वो आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको हम चेंज कर देते हैं मीटर स्क्वायर में, क्योंकि कॉस्ट हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम 2 टाइम्स 100 से डिवाइड करते हैं या फिर 10,000 से डिवाइड करते हैं। 4 जीरो से 4 जीरो नीचे वाली कैंसिल हो गई, तो एरिया आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। अब लास्ट हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ग्राउंड इज इक्वल टू 1584 एरिया जितना था मल्टीप्लाई कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर 30 पैसे। 30 पैसे को मैंने रुपीस में बदल लिया अपॉन 100 कर दिया। ठीक है, तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 1584 मल्टीप्लाई 34752, नीचे 10 है तो एक डिजिट बाद डेसिमल, तो ये आ गया ₹475.20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लेग्राउंड। एक स्क्वायर प्लेग्राउंड थी बने, मतलब एक प्लेग्राउंड जो किस शेप में स्क्वायर, whose area is equal to the area of the rectangular field। ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। whose area is, इस स्क्वायर का एरिया क्या है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड ले ली मैंने, इसके एरिया के इक्वल है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 72 मीटर और 338 मीटर LB। यहाँ पे हमें 338 लेना चाहिए, लेंथ ज्यादा है, चलो जैसे मर्जी लिख ली, बस रेक्टेंगुलर बना लो कोई बात नहीं। अब हमने ले ली सबसे पहले लेट द लेंथ of the side of a square playground। जो स्क्वायर प्लेग्राउंड है उसकी साइड ले ली हमने x मीटर। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, यानी कि x मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया x स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड के। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 72 मल्टीप्लाई 338 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दोनों इक्वल है, तो मैंने इनको कंपेयर कर दिया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 338। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हमने क्या लिया है? एक्स हमने लिए साइड ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो कैलकुलेट करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 338, तो x क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 72 मल्टीप्लाई 338। अब हम कर देते हैं इन दोनों के प्राइम फैक्टर, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 72
और 338 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 72 के प्राइम फैक्टर हो गए, 2 से कट के करेंगे 36, अगेन 2 से 18, 9, 3, 1, 338 को चलाते हैं 2 से, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 9 जा। हमने लिख दिए इनके प्राइम फैक्टर। 72 के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 338 के आगे 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब जिनके पेयर बन जाएंगे उनमें से वो क्या होंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा उनमें से। जैसे एक 2 का पेयर बन गया, ये एक 2 का पेयर बन गया इससे, और इससे 3 का, इससे 13 का। तो फर्स्ट पेयर है 2 का, इसमें से एक 2 बाहर ले लिया। सेकंड पेयर भी है 2 का, इसमें से भी एक 2 बाहर ले लिया। ये 3 का पेयर बन गया, इसमें से एक 3 बाहर आ गया, और 13 का पेयर बन गया, इसमें से एक 13 बाहर आ गया। अब हम कर देते हैं इनकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 13, 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 1 जा 13 और 2 156, 156 मीटर। तो स्क्वायर प्लेग्राउंड जो है उसकी जो साइड है वो कितनी है, 156 मीटर। क्वेश्चन 25, द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 50625 मीटर स्क्वायर। A man cycles along its boundary at 18 km per hour. In how much time will he return at the starting point? तो पहले हमें सबसे पहले गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब एक मैन स्टार्ट करता है, ये हमने स्क्वायर फील्ड बना ली। एक मैन स्टार्ट करता है साइकिलिंग करना अलोंग इट्स बाउंड्री पर। तो यहाँ से स्टार्ट करा, स्पीड हमें गिवन है। इन हाउ मच टाइम विल ही रिटर्न एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसने बाउंड्री पर साइकिलिंग की है, तो इसका मतलब हो गया पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ेगी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो मैंने ले लिया, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड बी एक्स मीटर। तो एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, जो किसके इक्वल गिवन है 50625। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 50625। तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50625। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड आ जाएगी, स्क्वायर की साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे चलो स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर देते हैं। 50625 राइट साइड से पेयर बना लिए, ये 5 अकेला रह गया, चलाया 2 से, 2 2 जा 4, 1 नेक्स्ट पेयर उतार लिया 06, डिवीजर और क्वोशिएंट को ऐड करके लिखा 4। अब किससे चलाएंगे, 2 से, डिवीजर में और क्वोशिएंट में दोनों में 2 पुट कर दिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस करा, यहाँ बचा 22, ऊपर से उतार लिया, नेक्स्ट पेयर 2 5, 42 प्लस क्वोशिएंट 2 44। अब चलाएं 5 से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, रिमाइंडर 0 और क्वोशिएंट आ गया 225, यानी कि स्क्वायर रूट आ गया 225। 225 मीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमने स्क्वायर लिया था इसकी साइड हो गई 225 मीटर। तो अब उसने कितना डिस्टेंस किया, कवर किया होगा, जो साइकिलिंग कर रहे हैं, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 225, 900 मीटर। स्पीड कितनी गिवन है उसकी,
18 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हम डिस्टेंस को भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9/10 यानी कि 0.9 किलोमीटर। डिस्टेंस को हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया क्योंकि स्पीड हमें गिवन थी मीटर में। ठीक है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन थी, मीटर में नहीं, सॉरी, किलोमीटर पर आवर में गिवन थी। अब टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 0.9 और स्पीड है 18, डेसिमल हटाकर एक जीरो नीचे बढ़ गया, तो ये कितना आ गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/20 आवर्स। अगर हम चाहें तो इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हैं। 1/20 को मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा, 3 मिनट्स। आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया bought 2 fans for ₹3605। 2 फैंस उसने 3605 के खरीदे। तो हमें इंडिविजुअल एक का प्राइस नहीं गिवन, दोनों का मिलाकर कितना है वो गिवन है। She sold one at a profit of 15% and other at a loss of 9%. If Sanya obtained the same amount for each pen, यानी कि दोनों की SP क्या है, इक्वल है। Find the CP of each pen. तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट पेन की जो CP है वो ले ली X. Let the CP of first pen ₹X. तो CP ऑफ सेकंड पेन क्या होगी, सेकंड पेन की CP कितनी बचेगी भाई, टोटल मिलाकर कितनी थी, दोनों की CP कितनी थी, 3605। तो सेकंड पेन की आ जाएगी ₹3605। टोटल में से फर्स्ट पेन की जो CP है वो हमने माइनस कर दी, तो आ गई सेकंड पेन की CP। अब फर्स्ट को बेचा है प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 9%। तो SP क्या होती है, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया, CP X मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 109, प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर दिया अपॉन 100। तो ये कितना आ गया, 109x अपॉन 100। ये आ गई SP ऑफ फर्स्ट पेन। सेकंड को लॉस पे बेचा है, कितने लॉस पे, 9%। तो इसकी SP क्या हो जाएगी, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है। CP गिवन है 3605 माइनस X, 100 माइनस 9%, 100 सॉरी फर्स्ट वाले को 15% प्रॉफिट पे बेचा, यहाँ पे 15% प्रॉफिट लिखना था, मैंने यहाँ पे गलती से 9% लिख दिया, आप 15 कर दीजिए ना, 9% तो लॉस है, तो 100 प्लस 15 115 हो जाएगा, और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, 115x। अब 9% लॉस पे, तो 100 माइनस 9 91 अपॉन 100। तो SP कितनी आ गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। अभी इतना ही लिख लेते हैं, इतना बड़ा ही छोड़ देंगे। अब ये दोनों की आ गई SP, और SP क्या बताया है, SP जो है वो सेम है। ठीक है, शी ऑब्टेन द सेम अमाउंट फॉर ईच पेन, यानी कि दोनों के SP इक्वल है। अब मैंने इक्वल टू में लिख दिया ताकि कैलकुलेशन, SP ऑफ फर्स्ट 115x अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू SP ऑफ सेकंड 3605 माइनस x, विद इन ब्रैकेट में लिखना है हमें 91 अपॉन 100। 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया, 100 से ये वाला 100 कैंसिल कर दिया हमने। अब करनी पड़ेगी हमें मल्टीप्लाई, 115x इज इक्वल टू 3605 माइनस x की मल्टीप्लाई करनी है 91 से,
तो पहले मैंने 3605 की मल्टीप्लाई करी 91 से, तो ये आ गया 32805 माइनस 91 की अब x से करी तो आ गया 91 माइनस 91x। अब x वाले टर्म्स में LHS मिलेंगे, माइनस 91x इधर आके हो गया प्लस 91x। 328055 इन दोनों को ऐड किया, ऐड करके कितना हो गया 206x। दिस इज इक्वल टू 328055 और x इज इक्वल टू 328055 डिवाइडेड बाय 206। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके आया 1592.50। तो फर्स्ट x मतलब फर्स्ट फैन जो है उसका प्राइस आ गया, CP आ गई उसकी 1592.50। तो सेकंड फैन की कितनी बचेगी, सेकंड फैन की बचेगी, माइनस कर दो किसमें से 3605 माइनस 1592.50, तो ये आ गया हमारे पास माइनस करके 2012.50 रुपीस। यहाँ पे भी हमने रुपीस डाल दिए, या सबसे लास्ट में लिखेंगे, मैंने लिख के दिखा दिया। यहाँ पे ये हमारा आंसर आया है, फर्स्ट फैन का प्राइस आया है, कॉस्ट प्राइस आया है 1592.50 और सेकंड का 2012.50। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person decided to distribute sweets pack in a cubical box, each of volume 474.552 cubic centimeter, among children of an orphanage. Find the size of each box. What value is depicted by the person? तो हमें एक क्यूबिकल बॉक्स, स्वीट बॉक्स गिवन है जिसमें वो जो स्वीट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इसमें साइड ले ली हमने किसकी, स्क्वायर जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी। लेट साइड ऑफ क्यूब बॉक्स इज x मीटर, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी उसकी x मल्टीप्लाई x क्यूब, और x क्यूब हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम हमें क्या गिवन है ये, ठीक है। तो x क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू 474.552। अब डेसिमल हटाकर मैंने नीचे लगा दिया 1000, तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 474.552 अपॉन 1000। 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, ये तो हमें डायरेक्टली पता है। हमें किसका क्यूब रूट निकालना है, ऊपर वाले नंबर का, न्यूमरेटर का। तो इसके लिए मैंने करे यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टर 474.552, 2 से डिवाइड करना शुरू किया, टू 276, अगेन 2 से डिवाइड किया, वन 18638, अभी भी ये 2 से ही कटेगा, ये आ गया 59319। अब ये 3 से डिविजिबल है, 19773, again this is divisible by 3, 6571, 6571। अब ये कटेगा, अभी भी 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 9 जा 27, 3 9 जा 20, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आएगा 9, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 2197 13 का क्यूब होता है,
ये काटेंगे 13 से। क्यूब रूट निकालने के लिए हम ग्रुप करते हैं 3 से सेम प्राइम नंबर लेकर। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ये बन गया। तो ऊपर वाले का क्यूब रूट आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 और नीचे आ गया 10। 2 3 जा 6, 13 6 जा 78, 78 अपॉन 10। तो x की वैल्यू आ गई 7.8 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब बॉक्स कितनी आ गई 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब सेकंड चीज हमसे क्या पूछिए, यहाँ पे 9th हमें दोबारा से लिख देते हैं 6591। अब हमसे अगली चीज पूछिए व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय द पर्सन। तो क्या वैल्यू दिखाता है ये, वैल्यू शेयरिंग। ठीक है, शेयर करना।